नमस्कार, मैं प्रियांशु लाजस और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। कवर्धा कबीरधाम जिले के कवर्धा शहर में स्थित स्वामी करपात्री जी हायर सेकेंडरी स्कूल में आज भारतीय युवा मोर्चा एवं भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने प्रशासन एवं स्कूल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी लगाकर विरोध किया। आपको बता दें, सदस्यों का कहना है कि कक्षा 9वीं एवं कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों को स्कूल में दाखिला नहीं मिल पा रहा, जिससे वे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। छात्र हित के अधिकारों का हनन हो रहा है। मौके पर मौजूद शहर मंडल अध्यक्ष चंद्र प्रकाश चंद्रवंशी ने कहा कि शिक्षा पर सबका अधिकार है। प्रशासन द्वारा इन अधिकारों का हनन हो रहा है। हम तब तक इसका विरोध करेंगे जब तक विद्यार्थियों को उनका हक नहीं मिल जाता। स्कूल के प्राचार्य का कहना है कि कबीरधाम जिले में हर 7 किलोमीटर के भीतर हाई स्कूल खोला गया है। स्वामी करपात्री स्कूल में छात्रों की जो सीटें हैं, उनसे अधिक बच्चों का एडमिशन लिया जा चुका है। जी हां, भारतीय युवा मोर्चा के अध्यक्ष ठाकुर पीयूष सिंह ने कहा कि शासन के जिले में आत्मानंद स्कूल खोलकर प्रगति का कार्य किया है, लेकिन विद्यार्थी शिक्षा के साथ खेलकूद प्रतियोगिता, कोचिंग एवं अन्य चीजों के लिए कवर्धा शहर पलायन करते हैं। ऐसे में अगर वो करपात्री स्कूल में दाखिला लेना चाहते हैं तो वे बच्चे कहां जाएं? सदस्यों ने स्कूल पर ताला लगाकर प्रशासन का जमकर विरोध किया। इनमें मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी के शहर मंडल अध्यक्ष चंद्र प्रकाश चंद्रवंशी, युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष ठाकुर पीयूष सिंह, बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। अभी हमारे बीच मौजूद हैं करपात्री स्कूल के प्राचार्य DS जोशी सर। स्कूल प्रबंधन पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि बच्चों को एडमिशन नहीं दिया जा रहा है, इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं मैम, एडमिशन तो दे रहे हैं। हमारे टारगेट के जितने भी बच्चे हैं लगभग सभी को एडमिशन दे रहे हैं। सर, भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों का कहना है कि छात्र हित का हनन हो रहा है, बच्चों को एडमिशन नहीं दिया जा रहा है। कभी परसेंटेज के नाम पर, कभी उनको बोला जा रहा है कि वे गांव के हैं तो गांव में एडमिशन लिया जाए। ऐसा क्यों सर? नहीं, परसेंटेज तो कोई विशेष बाधा नहीं है। प्रारंभ में जितने बच्चे आते गए, आर्ट विषय मांगे, सभी को आर्ट दिए। उसके बाद बायो मांगे। एक आध बच्चों का बहुत ही कम परसेंट रहने पर भले उनको मना किए होंगे, अन्यथा परसेंट हमारे यहाँ विशेष बाधा नहीं पहुँचाते हैं। सर, यहाँ पे कुछ पेरेंट्स भी आए हुए हैं, वे भी आक्रोशित हैं। उनका कहना है कि हमारे बच्चे 9th में हैं, 11th में, उनको एडमिशन नहीं दे रहे हैं। प्रिंसिपल द्वारा बहाना बनाया जा रहा है, जिलाधिकारी भी कुछ नहीं कर रहे हैं इसमें। नहीं मैम, टारगेट के जो बच्चे हैं, जैसे मिडिल स्कूल के लिए मेरे लिए तय हैं गंगानगर मिडिल स्कूल, मेरे स्वयं के संलग्न मिडिल स्कूल, नवीन क्रमांक 1 के मिडिल स्कूल, मझगांव के मिडिल स्कूल, कस्तूरबा गांधी मिडिल स्कूल, 4 प्री मैट्रिक छात्रावास के मिडिल स्कूल, ये सभी बच्चे मेरे टारगेट के हैं और इनकी संख्या 283 है। सत्र 2022-23 के लिए कक्षा 11वीं के लिए 9 सेक्शन बनाने का मेरा प्रयास है, जिसमें 3 कला संकाय के 80-80 बच्चों की कक्षाएं, 3 बायो संकाय के 80-80 बच्चों की कक्षाएं, 1 गणित संकाय की, 1 कॉमर्स संकाय की और एक कृषि संकाय की। ये 9 संकाय की मेरी मतलब तैयारी चल रही है। विद्यालय खोलना अच्छी बात है, लेकिन आत्मानंद के नाम पर जो पहले से चल रहा विद्यालय उसको बंद कर देना, ये कहाँ की नाइंसाफ़ी है, कहाँ की इंसाफ है। और इस प्रकार से जैसे नवीन हाई स्कूल को बंद किया गया, नवीन हाई स्कूल में 1500 बच्चे हर साल पढ़ने के लिए आते थे, और वो 1500 बच्चे जाएंगे कहाँ? इसके जवाब कौन देगा? करपात्री स्कूल में बच्चे आ रहे हैं एडमिशन के लिए तो यहाँ से भगाया जा रहा है। कभी 90% की बात करते हैं, कभी 80% की बात करते हैं। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको आखिर एडमिशन क्यों नहीं दे रहे हैं? एडमिशन देना पड़ेगा और प्रशासन को ये व्यवस्था करना पड़ेगा। जैसे यहाँ कैलाश नगर हाई स्कूल है, उसको हायर सेकेंडरी में क्यों तब्दील नहीं किया जा रहा है? शक्ति केंद्र हाई स्कूल है, उसको हायर सेकेंडरी स्कूल में क्यों तब्दील नहीं किया जा रहा है? यहाँ एक क्यों हायर सेकेंडरी स्कूल क्यों नहीं बनाया जा रहा है? आत्मानंद विद्यालय के नाम पर केवल जो पुराने विद्यालय है उसके स्ट्रक्चर को रंग रोगन करके केवल विद्यालय संचालित करना, ये कहाँ की नाइंसाफ़ी है? और इस प्रकार की जो खिलवाड़ विद्यार्थियों के साथ हो रहा है, ये निश्चित तौर से हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। आने वाले समय में सभी विद्यार्थियों को एडमिशन हो, इसके लिए हमारा आंदोलन जारी रहेगा। सर, इसमें मुख्य रूप से जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? इसमें मुख्य रूप से जिम्मेदार यहाँ के जिला प्रशासन है, और जिला प्रशासन को समझ में आना चाहिए कि यहाँ कितने विद्यार्थी पढ़ने के लिए कवर्धा शहर में आते हैं। उसके हिसाब से सारी इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी व्यवस्था उनको करना चाहिए, ताकि यहाँ के युवा पढ़ लिख कर अपने परिवार को, अपने समाज को अच्छे से चला सकें। और उदासीन जिला प्रशासन है,
जुलाई माह चालू होने वाला है, एडमिशन चल रहा है, पढ़ाई का समय आ गया है, लेकिन किस प्रकार की व्यवस्था स्कूलों में होनी चाहिए, कहीं कोई प्रकार की व्यवस्था नहीं है। और यहाँ का तो जिला शिक्षा अधिकारी मदहोश होकर घूम रहा है। कोई आदमी उनसे बात करता है, कोई पालक बात करता है, कोई जनप्रतिनिधि बात करता है, बदतमीजी से बात करता है, उसको बात करने का तमीज नहीं है। ऐसे जिला शिक्षा अधिकारी को यहाँ बिठाया गया है और इस प्रकार की अगर अव्यवस्था रहेगी तो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा मिलकर के ये बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए हम इस प्रकार के आंदोलन निरंतर जारी रखेंगे। सर, किस मुद्दे को लेकर आज करपात्री स्कूल में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है? कवर्धा में 3 आत्मानंद विद्यालय बना दिए गए हैं और हर विद्यालय में 1500 से 2000 बच्चे थे जिनको आज आत्मानंद के नाम पे एडमिशन नहीं दिया जा रहा है, उनको उस स्कूल से शिक्षा से वंचित कर दिया जा रहा है। और कवर्धा का एकमात्र सबसे बड़ा विद्यालय करपात्री उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, यहाँ जब कोई गांव का बच्चा एडमिशन के लिए आता है तो प्राचार्य सर के माध्यम से कहा जाता है कि आप गाँव के हैं, आप उधर ही एडमिशन लीजिए और नहीं मिल सकता तो मेरी कोई जवाबदारी नहीं है। उनको फॉर्म भी नहीं दिया जा रहा है। अगर ऐसे में अगर यहाँ के बच्चों को शिक्षा से वंचित कर दिया जाएगा तो ये बच्चे जाएंगे कहाँ? इन बच्चों के मांग को लेकर के, इनके एडमिशन को लेकर के आज यहाँ पे हमने स्कूल में ताला बंद कर दिया है। कवर्धा से डॉक्टर मिर्जा के साथ स्वाति चंद्रवंशी की रिपोर्ट। ऐसी ही जानकारियों के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।